गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी 10th क्लास की 12वीं वर्कशीट आई है बेटा। आज दिनांक है 2 अगस्त। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं हम सीधा। आज भी जो हमारा आया है एक अपठित गद्यांश आया है, अनसीन पैसेज, जिसमें से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों के उत्तर देते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। तो भाषा क्या एक तरीके से माध्यम है एक प्राणी का दूसरे प्राणी से अपने विचार व्यक्त करने के लिए। जो जानवर होते हैं, जानवरों की अपनी भाषा होती है, चाहे अपनी आवाज़ में वो एक दूसरे से अपने विचार प्रकट करते हैं। मनुष्य अपनी भाषा में प्रकट करता है। तो सबकी कोई ना कोई भाषा होती है, कोई इशारों से प्रकट करता है। तो ये सबके एक तरीके से भाषा है, अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। यदि इस परिभाषा का ध्यान से विश्लेषण करें तो देखेंगे यह परिभाषा भाषा के कार्य पर प्रकाश डालती है, परंतु प्रकृति पर नहीं। कि इससे ये तो पता चलता है कि भाषा क्या कार्य करती है, पर भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा कैसे बनी है, कैसे विकसित हुई है, इसका हमको पता नहीं चलता। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में भाषा कैसे जन्म लेती है, कैसे विकसित होती है और इसका स्वरूप क्या है। इस परिभाषा को यदि हम सही मानकर चलें तो पशुओं की बोली, इंगित भाषा, इंगित क्या होता है जो हम इशारे से बताते हैं, मुख मुद्राएं आदि सभी को भाषा के अंतर्गत सम्मिलित करना होगा। परंतु इन संकेतों और मुख मुद्राओं को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते। मनुष्य को अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को भली भांति प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों और भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। तो उसे क्या होना चाहिए, कोई भाषिक प्रतीक होनी चाहिए। जैसे हमारे में क्या है, हमारी वर्णमाला है जिसमें हम अपनी भाषा को लिख करके भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इशारों की भाषा में कोई भाषिक प्रतीक नहीं होता है। इशार तो इसमें ये बोला गया कि जो भी भाषा होती है, भाषा के लिए जरूरी है कि उसके अपने कोई भाषिक प्रतीक हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग होता है। ध्वनि शब्द से सामान्यतः उसके उच्चरित रूप का बोध होता है, किंतु वर्ण शब्द से अंग्रेजी ध्वनि के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों का बोध होता है। तो भाषा की सबसे छोटा जो पार्ट है, सबसे छोटा जो हिस्सा है वो है ध्वनि। ध्वनि जैसे आ, अनार वगैरह, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्वनि को वर्ण बोलते हैं। तो ये कहते हैं लिखित, इसको लिखित रूप से हमें किसका पता चलता है, उसको वर्ण बोला जाता है लिखित रूप में। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इसको वर्ण कहते हैं। आगे हम पढ़ सकते हैं ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। तो ध्वनियों को दर्शाने के लिए चिन्ह रखे गए हैं कि उन चिन्हों को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है लिपि। जो लिखने का जो तरीका होता है कि हम किसी ध्वनि को किस प्रकार से लिखेंगे, उसको बोलते हैं लिपि। तो आप एक तरह से ये बोल सकते हैं, जो लाइन इसमें दी गई है कि ध्वनि को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप को भी लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी की लिपि का नाम क्या है, देवनागरी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला हम सभी को पता है, जिसमें क्या दिए गए हैं, वर्ण दिए गए हैं, उन सभी को मिलाकर के क्या बनती है, भाषा बनती है। वर्णों के व्यवस्थित मेल को शब्द एवं शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। तो जब हम वर्णों को व्यवस्थित तरीके से लगाते हैं तो वो क्या बनते हैं, जब एक शब्द का निर्माण करते हैं। और जब कई शब्दों को व्यवस्थित तरीके से लगाया जाता है तो वो एक वाक्य का निर्माण करते हैं। वाक्य से क्या बनता है, वाक्य से व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर पाता है। इन्हीं वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भाव और विचारों को ग्रहण करता है और अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भाषा के बारे में बताया गया है कि भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, साथ ही कितनी प्रकार की भाषा जो है, हमारी भाषा बोला किसे जाता है, वर्णमाला किसे कहते हैं, भाषा कैसे बनती है। जैसे बताया कि पहले वर्ण होते हैं, वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द बनता है, फिर शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य बनता है, और वाक्य के व्यवस्थित समूह से क्या बनता है, भाषा बनती है। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा दी गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं
सबसे पहली लाइन जो दी हुई है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव और आदि को ग्रहण करता है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका उत्तर होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि अर्थात वर्ण है। वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, वर्ण आपस में मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो इसमें लाइन दी हुई है बच्चों लिपि के लिए, आप देख सकते हैं। इसका उत्तर होगा, आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, अपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान करके सूची बनाइए जिन्हें आपने सुना है लेकिन उनके लिए किसी वर्ण या भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई है, जैसे चिड़ियों की चहचहाट। तो इसमें उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं कुत्ते का भौंकना, है ना, गाय की आवाज़। तो हमें कोई भाषिक प्रतीक इसमें नहीं है, बस क्या है, ध्वनियाँ हैं, है ना, केवल आवाज़ें हैं। जैसे बारिश के मौसम में क्या आता है, झींगर की आवाज़, मेंढक की टर्टर, ये सब क्या है, ये सब ध्वनियाँ हैं। इस तरह से आप अपने अनुसार भी इसका उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट नंबर 12 कंप्लीट होती है। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गई होगी। साथ ही अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।